अभी सामने आपको वही टूटी फूटी घर दिखाई दे रहा होगा जो उसी पत्रकार मनीष कश्यप का है, जिसके पीछे पिछले कुछ दिनों से 2 राज्यों की पुलिस सतुआ बांध के पड़ गई थी। सतुआ बांध के कहने का मतलब है कि हाथ धो करके पत्रकार मनीष कश्यप के पीछे जो 2 राज्यों के पुलिस इस कदर पड़ गई, ऐसे मानिए जैसे बिहार पुलिस के नजर में ये पत्रकार नहीं, बिहार का सबसे बड़ा घोर अपराधी हो। पहले मैं घर की स्थिति दिखा दूं। पत्रकार मनीष कश्यप ने जिंदगी में तो बहुत पब्लिसिटी कमाया, लेकिन अपने घर के लिए कुछ नहीं किया। यह दरवाजा इस बात का गवाही देता है कि इस घर में ना तो शुद्ध से छप्पर है, छप्पर के ऊपर प्लास्टिक तक नहीं है, और उसके नीचे देखिए तो ना ही कोई चौकट है ना ही कोई दरवाजा है। ये हालात है पत्रकार मनीष कश्यप के घर के, जिसके अकाउंट को बिहार पुलिस ने फ्रीज कर दिया था। बाकी यहाँ क्या सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि आज सुबह न्यायालय के आदेश के बाद बिहार पुलिस के हजारों पुलिस बल जो हैं इस गांव में पहुंचते हैं। ये पूरा जगह जो होता है पुलिस वालों से भर जाता है। उसके बाद आसपास के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे आए इसलिए थे कि न्यायालय का आदेश था कि पत्रकार मनीष कश्यप के घर का जो है कुर्की जब्ती करना है। थोड़ा इधर से आके तस्वीर दिखाइए। इसमें कुर्की जब्ती क्या करेंगे, इस घर का तो जमानत पहले से ही जब्त हो गया, क्योंकि इस घर का जो जवान बेटा था वो देश के लिए और बिहार के लिए आवाज उठाते उठाते खुद का जीवन बर्बाद कर लिया। इस घर में क्या कुर्की जब्ती होगा दिखाइए। यहाँ पे ना तो चौकट है, ना ही दरवाजा है, ना ही ऊपर छप्पर है, ना ही कुछ है, लेकिन अंदर जो भी सामान मिले थे यहाँ दिखाइए। दुर्भाग्य है कि यह बच गया है, लेकिन इस प्रकार के जितने भी सरसों के बोरा यहाँ पर रखे हुए थे, जितने भी सामान यहाँ पे थे, सभी सामानों को बिहार पुलिस जो यहाँ से उठा करके ले गई। बाकी ये बिखरे हुए सामान की तस्वीर भी, यह बिखरे हुए सामान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिखरा पड़ा है। यह घर जो है पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे एक चौकट था दिखाइए, ऊपर वाला भाग शायद उन लोगों के सामने मजबूत रहा, इस वजह से निकल नहीं पाया, लेकिन नीचे वाला जो भाग था ये पूरा चौकट देखिए किस तरीके से जो निकाल लिया गया। उसके बाद थोड़ा अंदर आइए, यहाँ देखिए अंदर जब घर की तस्वीरें देखेंगे सारी सामानें छत विक्षत हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक कल था, न्यायालय का जिस तरीके से आदेश था, आदेश के बाद यहाँ दिखाइए इस बिल में एक कल था, और इसी कल से जो है मनीष भाई के घर के लोग जो है पानी पिया करते थे। बेचारे कल को भी पुलिस वाले उखाड़ के ले गए। और यहाँ जितनी भी सारे सामानें सबकी स्थिति आप दिखाइए। थोड़ा अंदर आइए। यहाँ पे ये सारी सामानें टूटी फूटी बिखरी हुई अवस्था में है। जिस घर में कुर्की जब्ती किया गया ये शायद से छूट गया है, इसको भी ले जाना चाहिए था, ये छूट गया शायद से। बाकी इस गांव के कुछ लोग इनसे जानेंगे। अच्छा, सुबह सुबह क्या हुआ इस गांव में? बहुत बुरा हाल हुआ। थोड़ा बाहर आइए। आप इसी गांव के हैं ना? हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे अचानक? यही पुलिस आया, एक बैग आ गया, एक बैग आया तो एकदम से सब सामान निकालने लग गया। अच्छा, कितना के संख्या में पुलिस आया था? कम से कम 25 गो गाड़ी आया था, बस भी आया था। बस भी आया था? बस भी आया था। फिर आया तो क्या हुआ? आया तो सब लड़कों को लाठी चला रहा था, इधर उधर कर रहा था, मार रहा था, और सामान इधर ट्रैक्टर में भर के ले गया, पिकअप में भर के ले गया। अच्छा, पुलिस क्या क्या सामान यहाँ से ले गई? कल भी खोल के ले गया है, वो 2 बाइक भी ले गया उनके चाचा का। अच्छा, और ये सब सामान दोनों घर, यानी कि जो सामान मिला सब सामान को पुलिस उठा के ले सब गया। लेकर चला गया। और इस मामले में सबसे बड़ी खबर मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि पत्रकार मनीष भाई का घर है। थोड़ा दिखाइए तस्वीर एक बार, सब तरफ से घुमा करके दिखाइए। इस घर की क्या स्थिति है उसको भी साफ तौर पे आप देख लिए होंगे। बाकी यहाँ से पुलिस को जो जो चीजें मिली सारी चीजों को प्रशासन उठा करके ले गई, लेकिन ले गई उसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल करके आई कि जैसे ही इस खबर के बारे में पता लगा कि पत्रकार मनीष कश्यप के घर पे जो कुर्की जब्ती पुलिस कर रही है, कुर्की की कार्रवाई चल रही है, उसी बीच पत्रकार मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण जिला के जगदीशपुर थाना में जाकर के खुद को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर इसलिए कर दिया कि ये जो बेछत वाला जो घर है जिसके नीचे इनका परिवार भरण पोषण गुजर बसर करता है, कम से कम इस घर को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ये खबर जंगल के आग के तरह सोशल मीडिया पे फैल गई कि पत्रकार मनीष कश्यप ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया, उसके बाद शायद कुर्की की काम जो यहीं पे कुर्की की प्रक्रिया जो थी रुक गई। लेकिन जो जो सामान मिला पुलिस उसको गाड़ियों में लोड करके लेकर के चली गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पत्रकार मनीष भाई के हम घर पे हैं, और ये किस तरह से टूटा बिखरा हुआ पुराना घर है जिसको आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और पत्रकार मनीष भाई को जो है न्यायालय में सुपुर्द किया जाएगा। सुपुर्द करने के बाद जज साहब की क्या कार्रवाई होती है, क्या पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि यही वो पुराना टूटा हुआ घर है जो पत्रकार मनीष कश्यप का है, जिनको पकड़ने के लिए 2 राज्यों के पुलिस पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पे, बिहार ही नहीं बिहार से अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही थी। लेकिन आज पत्रकार मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करके यह साबित कर दिया कि मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने इस बेछत घर को बचाने के लिए मैं पुलिस को सरेंडर कर रहा हूं। हालांकि बिहार पुलिस वाले ने तो पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार का सबसे बड़ा अपराधी बता दिया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले तो उनके लिए अरेस्ट वारंट निकाला गया, उसके बाद उनके अकाउंट में 42 लाख रुपए
को फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद कुर्की की प्रक्रिया हो गई। शायद इतनी तेजी से बिहार में किसी भी रेपिस्ट या मर्डर या किसी भी क्राइम को करने वाले लोगों के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। बाकी आपका विचार क्या कहता है इस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा।